हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, पढ़िए, मेहनत कीजिए और अच्छी अच्छी चीजें खाइए। जंक फूड मत खाइए, ठीक है, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। चलिए, आइए हम लोग आज एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। बच्चों मेरे साथ बुक और कॉपी लेके बैठ जाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक एपी में तीसरे का पहला है। देखो एनसीईआरटी दिया है। ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50 दिया है। तो यन और यसियन ज्ञात कीजिए। यन और यसियन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको यसियन पता करना है तो सबसे पहले आपको यन पता रहना चाहिए। सबसे पहले आपको यन पता रहना चाहिए। अगर पहले आप सोच रहे हो ये निकाल लें तो आप नहीं निकाल पाओगे। रीजन क्या है? क्योंकि यसियन बराबर बच्चों, यसियन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन गुणे में डी। यानी n की जरूरत पड़ेगी आपको। a और d तो मिल जाएंगे, दिया है, लेकिन n की जरूरत पड़ेगी आपको। और जब तक आप n पहले नहीं निकाल पाओगे तब तक आप यसियन नहीं निकाल पाओगे। समझ में आई बात? तो यसियन निकालने से पहले हमेशा माइंड में सेट कर लो, पहले आप n फाइंड करोगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे, उसके बाद यसियन आराम से निकाल लेंगे। चलिए, अब है ना, तो ये चीजें दी है, तो दिया है मुझे, दिया है सवाल में, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो दिया है ए बराबर क्या है 5 यानी प्रथम पद, डी बराबर क्या है 3 है, ये सार्वधांतर है। यनवा पद क्या है 50 है बच्चों। यन और यसियन पूछ रहा है, यन बताना है आपको और यन पदों का योगफल। यसियन मतलब समेशन ऑफ यन तक। आइए देखते हैं, बहुत आसान है। पहले यन फाइंड कर लो। यन कहां से मिलेगा? अब एन यानी यनवा पद, एनवा पद से एन फाइंड कर लो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी, ये तो बनेगा। चलिए, एनवा पद क्या है बच्चों 50 है। पहला पद क्या है 5 है। एन माइनस वन, डी का मान क्या है 3 है। 5 को ले आएंगे इधर, तो इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, और एन माइनस वन गुणे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 50 में से 5 गया 45 बराबर एन माइनस वन गुणे में डी। डी का मान क्या है बच्चों 3 है। 3 को भेज लो इधर, एन माइनस वन बराबर 45, उधर गुणा है इधर भाग हो जाएगा। 15 दिया 45 होता है। एन माइनस वन बराबर 15, तो एन बराबर 15, एक जाएगा उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो एन बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा। यानी इसमें 16 पद होंगे। एन हम लोगों ने आराम से निकाल लिया। ठीक है, ये पहला आंसर है एक आपका, जो एन पूछ रहा था, एक आंसर आपका आ गया। अब क्या निकालना है? यस एन, पुनः यस एन, है ना, यन पदों का योगफल, यन पदों का योगफल। ठीक है, यस एन बराबर n/2 2a प्लस, आप यन पदों का योगफल बच्चों यहां से भी पता कर सकते हो। ध्यान दो, देखो आपको लास्ट वाला पद पता है, पहला वाला भी पता है। लास्ट वाला भी पता है, पहला वाला भी पता है। छोटे वाले से भी आपका काम हो जाएगा। छोटे वाले से भी आपका काम हो जाएगा। छोटे वाले से निकालने बड़े वाले से, चलो बड़े वाले से ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो n/2 2a, n माइनस वन होता है सूत्र, n माइनस वन इंटू में क्या होता है बच्चों डी होता है। तो यस n का मान क्या है 16, 16 बराबर यहाँ हो जाएगा 16/2, यहाँ से 2 गुणे में a का मान क्या है बच्चों 5 है। ये देखो a का मान क्या है 5 है, गुणे में 5 प्लस n का मान क्या है 16 और माइनस 1, और गुणे में d का मान क्या है 3 है। ठीक है, तो देखो 2 अट्ठे 16, 8 आएगा। यहाँ से 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 गया 15, अब गुणे में क्या है 3 है उधर, तो यहाँ हो जाएगा 8 10 प्लस 15 दिया 45। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 8
45 10 55 बच्चों, ठीक है। अब गुणम लगा दो, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 4 44, 440 आ जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है। तो n पदों का योगफल आ जाएगा 440, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों अगला देखते हैं, तीसरे का दूसरा, ठीक है। सवाल छोटा सा है, मैंने वैसे मतलब कि एकदम ऐसे ही लिख दिया है, जो जो दिया है आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, बुक लेके। तो सवाल में दिया है a बराबर 7, यानी पहला पद 7 है, 13वां पद 35 है, आपसे डी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? डी मतलब सार्वधातुक, और 13 पदों का योगफल यानी यस 13 आपसे पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं हम लोग, ठीक, कैसे निकलेगा देखो, यहां से यही निकाल देते हैं अब, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना है डी निकालना है और यस 13 निकालना है ना। तो देखो कैसे निकलेगा, मैं यहां से लेता हूं, मुझे दिया है बच्चों, चूंकि ये 13 बराबर क्या दिया है 35, ये 13 बराबर क्या दिया है 35। अच्छा ये 13 को मैं लिख क्या सकता हूं बच्चों, ये 13 को लिख सकते हैं हम a प्लस 13 से एक कम कितना 12, डी बराबर कितना हो जाएगा 35, ठीक समझ में आया। अब a का मान यहां से क्या है बच्चों 7 है, रख दीजिए 7, यहां रखेंगे 7 प्लस 12 और गुणे में डी बराबर कितना हो जाएगा 35, ठीक है। अब इसको यहां सॉल्व करते हैं, देखो यहां, तो देखो 7 को भेज दो उधर तो हो जाएगा 12, डी बराबर ठीक बच्चे 12 डी बराबर 35, माइनस हो जाएगा उधर जाके 7, 12 डी बराबर 15 में से 7 गया तो ये कितना आएगा 8, ठीक है बच्चों 8 आएगा, यहां बचा है 2, यहां बचा है 2, तो अब क्या होगा डी बराबर 12 को भेज तो इधर ये गुणा है, उधर क्या हो जाएगा भाग, देखो 4 से कटेगा, ये 7 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में, तो डी बराबर बच्चों आ गया मेरा 7/3, सार्वंतर मेरा आ गया 7/3, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है S13, S13 पूछ रहा है बच्चों, S13 का मतलब है, ध्यान दो, S13 का मतलब है चाहे A13 और चाहे S13, A13 या S13 किसी में समझ लो, यहाँ क्या होता है यस यन होता है, तो जो ये यन है ना वो 13 है बच्चों, क्या है यन के रूप में क्या लिखा गया 13 लिखा गया, तो अगर मैं यन की वैल्यू पूछ लूं तो यन का मान क्या आएगा आपका 13 आएगा बच्चों, ठीक है। तो S13 आपको दिया है, मतलब कि S13 में यन की वैल्यू आपको मिलेगी 13, ठीक है। आइए और रख दो, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग S13, ठीक है। अब यन पदों का योगफल, यन पदों का योगफल, ठीक है, यही तो है, ठीक है। यहां से देखो यन का मान क्या मिलेगा, A13 है तो यन का मान क्या मिलेगा बच्चों, यन का मान ए एनवा पद लिखते हो ना आप लोग, ए एनवा, तो ए एन का मान मिलेगा बच्चों क्या 13, एन का मान मिलेगा 13 मिलेगा, ठीक है। और यही वहां भी है यस यन, तो यन का मान हो जाएगा 13, यस 13 वो पूछ रहा है, हो जाएगा 13, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे क्या हो जाएगा बच्चों टी, तो यस n का मान क्या है 13 है ना, 13 पूछ रहे हैं 13, यहां भी रखोगे 13/2, यहां क्या हो जाएगा 2, और गुणे में a का मान क्या है, a का मान है 7, a का मान है 7 प्लस n का मान 13 माइनस 1 और d का मान क्या है 7/3,
कितना 7/3। ठीक है, ये कटेगा नहीं बच्चों, इसको ऐसे ही रखिए 13/2। ठीक है, 13/2 आया। अब चलो देखो 7 दूने 14 आ गया, 13 में से एक गया बच्चों 12 और गुणे में क्या है 7/3। देखो ये 12 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 चौका 12। यहां से आ गया 13/2। ठीक है, 14 प्लस, याद रखना 3 से इधर वाली चीज कभी नहीं कटेगी, बीच में क्या है प्लस है, प्लस है माइनस है, इधर वाली चीज कभी नहीं कटेगी, गुणे में ही कटेगी। देखो ये वाला आपस में क्या लगे थे, गुणे में लगे थे, तभी ये कट गए। तो यहाँ बचा है 4 गुणे में 7, 7 चौका 28। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐड कर दो बच्चों, 13/2, 8 4 12 2 हासिल 1 और 2 1 3 1 4, 42 आएगा। ठीक है, देख लो 8 4 12 2 हासिल 1 2 1 3 1 4। देखो 42 2 से कटेगा बच्चों, ये गुणे में लगा है, गुणे में ये ऐसे माना जाता है। ठीक है, ये माना जाता है 13 गुणे में 42/2 ऐसे माना जाता है। ठीक है, ये हमेशा ऊपर वाले में जाएगा गुणा। देखो 2 से कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 2 1 के 2, 21 दूना 42 होता है। अब मेरे पास क्या बचा है, यहां कर दे रहे हैं, देखो मेरे पास बचा, यही कर दे रहे हैं 13 गुणे 21, 13 गुणे 21। तो यहां से 13 1 के 13, 13 3 हासिल 1, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 1 27, 273 आएगा बच्चों। ठीक है, क्या आएगा, 13 पदों का योगफल आ जाएगा 273। ठीक, हम लोगों ने बहुत आसानी तरीके से डी और एन पदों का योगफल निकाल लिया। ठीक है, आइए बच्चों तीसरा देखते हैं। ठीक है, मुझे दिया है सवाल में, है ना, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बुक पास में रखा करो जब भी हमेशा मैं सॉल्व करूँ। ठीक है, देखो दिया है तीसरे का तीसरा, A12 बराबर 37, D बराबर 13, A बराबर पूछ रहा है, यानी पहला पद आपसे पूछ रहा है और 12 पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है। अच्छा बच्चों, अगर यस 12 आपसे पूछ रहा है तो यन का मान क्या मिलेगा, यन का मान, यन का मान आप कहोगे सर, तब यन का मान क्या मिलेगा, ये क्या है 12 लगा है तो यन का मान क्या मिल जाएगा आपको 12, है ना, यही तो मिलेगा। ये क्या होता है बच्चों, यस यन, ये वाला जो होता है, ये 12 जो होता है यन कहलाता है। जो यहाँ सफिक्स के रूप में लगा है वो क्या होता है, यन की वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान। तो यहां से लिखेंगे कैसे, देखो ये कोई समीकरण मान लो, ये वाला एक मान लिखेंगे अब। ठीक है, ये हल है बच्चों, मैं सीधा हल कर रहा हूं। ठीक है, हल ये दिया है, ऐसे ही आपको हल करना है। अब किससे ले रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो 1 से क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में जैसे मैं लिखा रहा हूं ऐसे एकदम डिट्टो छाप के चले आना बस। ठीक है, तो समीकरण 1 से, एक है क्या बच्चों, A12 बराबर क्या है 37 है। अच्छा, A12 को मैं लिख सकता हूं A प्लस इससे एक कम 11D, बिल्कुल लिख सकते हैं, कितना है 37। अब D का मान बच्चों आपको दे रखा है, कितना है 3 है, तो D का मान मैं यहां रख सकता हूं D की जगह, बिल्कुल। तो हो जाएगा A प्लस 11 गुणे में कितना, D का मान क्या है 3 है और बराबर क्या हो जाएगा 37। ठीक है, अब मैं यहां करता हूं, थोड़ा सा देखो यहां, तो A प्लस 11 3 33 बराबर क्या हो जाएगा 37। तो A बराबर 37 उधर जाएगा, प्लस है 33 क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। A बराबर 37 में से 33 घटाओगे क्या आएगा 4 आएगा। देखो एक आंसर आपका आ गया जो पूछ रहा था पहला पद। ठीक है, A बराबर क्या आएगा 4। अब पूछ रहा है 12 पदों का योगफल, आओ आराम से निकाल लेंगे हम लोग। पुनः n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। n पदों का योगफल का फार्मूला यस n बराबर n बटा 2,
कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस यस, हम आपको एडवांस लेवल का भी सवाल पत्र करा देंगे RD शर्मा से, ठीक है। पहले आप सीख तो लो कि किस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 12 है। n की वैल्यू क्या है? 12। और यही पूछ भी रहा है वो आपसे, S12 यहां रखोगे 12 बटे 2, यहां हो जाएगा 2a का मान बच्चों, a का मान आप निकाल के लाए 4 है, 2 गुणे में 4 प्लस n की जगह 12 और माइनस 1 और गुणे में क्या हो जाएगा d का भी मान आपको पता है, d का मान क्या है? 3 है। अब सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे ना, ये कट जाएगा, 2 छंग 12 6 बार में, यहाँ से 2 चौका 8, यहाँ से 12 में से 1 गया 11 और गुणे में क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो 6 8 प्लस 11 3 33। तो 6 गुणे में देखो, जोड़ो इसको, 33 में 8 जोड़ेंगे, 33 7 40 1 41 41 आएगा बच्चों, ठीक है। अब ये गुणा में माना जाता है, क्या माना जाएगा? गुणा में। तो 6 1 6, 6 चौका 24, बच्चों आ जाएगा आंसर 246। तो 12 पदों का योगफल हो जाएगा 246। नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला देखते हैं। सवाल नंबर 4 आपको दिया है A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, D पूछ रहा है और A10 पूछ रहा है आपसे, D पूछ रहा है और A10 पूछ रहा है आपसे। अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना है, तो आपको यहाँ, अगर आप यहाँ से D की वैल्यू निकालोगे, आप D की वैल्यू निकालोगे, पहले पद की वैल्यू नहीं पता है आपको, पहले पद की वैल्यू नहीं पता है, तो D निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो क्या करें हम लोग क्या करेंगे? सहारा लेंगे। ये समीकरण मान लेते हैं 1, ये समीकरण मान लेते हैं 2, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, अब समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, ठीक है। देखो, एक क्या दिया है आपका? A3 बराबर कितना बच्चों? 15। A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। यहां से हो जाएगा 15, एक क्वेश्चन नंबर मैंने मान लिया इसको 3, ठीक है। अब S10 भी दिया है आपको, इसको भी थोड़ा सा ऐसे बनाओ। S10 आपका क्या है? 125 है। तो S10 को लिख सकते हो बच्चों, n का मतलब क्या है? 10 है। n का मतलब है क्या? 10 है, यानी 10 बटा 2, 10 बटा 2 कोष्ठक में 2a प्लस 10 से 1 कम 9 गुणे में d, 9 गुणे में d बराबर हो जाएगा 125। ठीक समझ में आया? देखो मैं यहां बता दे रहा हूं थोड़ा सा, देखो SN का फार्मूला क्या बनता है? n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में d। अगर यहाँ आपका 10 है तो यह 10 बराबर यहां भी रखोगे 10, 10 बटा 2 है ना, यहाँ क्या है? 10 है, तो n का मान होगा 10, तो 10 बटा 2 2a प्लस यहाँ क्या होगा? यह n की जगह बच्चे 10 माइनस 1 इंटू में d, तो यहाँ बन जाएगा 5 बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? 5। ये छोड़ दो, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो हम अंदर की बात बता रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d, यानी जो d के साथ लग रहा है बच्चों वो हमेशा 10 से 1 कम, जो d के साथ लग रहा है वो हमेशा कितना लगेगा? इससे 1 कम। देखो 9d मिला है, अगर आप यस 12 निकालोगे तो जो d के साथ लगेगा वो प्लस में 11d लगेगा, बाकी जो भी यहाँ रहेगा वो तो रहेगा, लेकिन d के साथ क्या लगेगा? हमेशा 12 से 1 कम ही लगेगा। तो इसीलिए जो d के साथ मैंने लगाया बच्चों 2, ये तो फार्मूले में ही है, प्लस d से 1 कम क्या हो जाएगा? 10 से 1 कम 9 गुणे में d हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, यहां से 2a प्लस 9d और बराबर क्या हो जाएगा? 125। 5 को भेज लो उधर, तो ये गुणा है, उधर हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 125 बटे में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब 2a प्लस 9d बराबर, ये कट जाएगा देखो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, कॉमन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये मान लिया समीकरण मैंने 4, ये मान लिया समीकरण मैंने 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, जैसे हम लोग पहले निकालते थे। जैसे छठवां पद दिया रहता था, सातवां पद, तो उधर से हम लोग सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालते थे। ठीक है बच्चों, आइए निकालते हैं। चलिए, तो क्या करते हैं, पहले दोनों को बराबर किया जाए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में मैं 2 से गुणा करा दूं, 2 ये यहां बन जाएगा, 2 ये यहां है, घटा देंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखो, 2a प्लस 2 दूनी 4d और बराबर 15 दूना 30, ये हो गया 5। ठीक है, जो भी कराओगे दोनों तरफ, ठीक है, बराबर के दोनों तरफ। अब देखो यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, घटा दीजिए। तो 4 में से 5 को घटा दीजिए। रीजन क्या है, यहाँ 9d बड़ा है, 4d छोटा है। अगर मैं 5 से 4 को निकालूंगा तो माइनस का मिल जाएगा डी। तो मैं ये चाहता हूं डी क्या मिले, पॉजिटिव का मिले। आंसर तब भी आएगा आपका, चाहे आप 5 से 4 को निकालिए और चाहे 4 से 5 को निकालिए, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है, आंसर आएगा आपका, लेकिन यही है कि माइनस फिर से भेजना पड़ेगा आपको। तो हम क्या करते हैं, पहले ही प्लस मिल जाए आपको, वो ज्यादा सही है। तो समीकरण 4 से 5 को घटाने पर, समीकरण 4 से 5 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, है ना। तो घटाएंगे बच्चों, देखो थोड़ा सा घटाएंगे तो कैसे होगा, देखो 4 से मैं 5 को घटा रहा हूं, 2a से 2a कट जाएगा, या पहले मैं लिख दे रहा हूं, 2a प्लस 9d बराबर क्या है, 25 है। अब 5 वाला लिख लो, 2a प्लस 4d बराबर 30। ठीक है, देखो जब घटाते हैं बच्चों ना, चिन्ह बदल जाता है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस बन जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस बन जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब ये चिन्ह माना जाएगा, तो ये वाला देखो, ये कट जाएगा प्लस माइनस में। 9d से 4d घटेगा, क्या आएगा, 5d। और यहाँ से माइनस 30 है, प्लस का 25 है, तो माइनस का 5 आपके पास बचेगा। तो d बराबर आ जाएगा माइनस का 5/5, 5 1 5, d बराबर -1 आ गया, डी बराबर आ गया -1। अब पूछ क्या रहा है आपको, A10, कौन सा बच्चों, A10 पूछ रहा है। A10 एक वैल्यू तो निकाल चुके, एक आंसर आपका आ चुका है बच्चों। ठीक है, कि डी का मान आएगा -10। ठीक है, पुनः, ठीक है, पुनः A10 पूछ रहे हैं हमसे अब। ठीक है, A10 निकालते हैं हम लोग। A10 A10 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 9d। एक सेकेंड बच्चों, आपको पहला पद भी निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, तो पहला पद कहां से पता चलेगा, ये ले लो समीकरण 3, पुनः समीकरण 3 से। ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी पद निकालना है तो आपको हमेशा पहला पद और सार्वधातुक की जरूरत पड़ेगी। सार्वधातुक तो निकाले हैं हम लोग, लेकिन पहला पद हमको नहीं मालूम है, तो यहां से हम लोग निकालते हैं। तो A+2d का मान बच्चों एक बार लिख ले रहे हैं हम लोग ऐसे पूरा, ये क्या है आपका 3 है, रखो वैल्यू। A+2d का मान क्या है, माइनस का 1 है, और बराबर क्या है बच्चों, 15। ठीक है, तो ए देखो प्लस गुणे माइनस, -2 1 के 2 बराबर क्या हो जाएगा, 15। तो ए बराबर 15, उधर जाएगा प्लस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए बराबर आ जाएगा 17। क्या आएगा, 17 आ गया पहला पद। अब हम लोग आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चल अब जो पूछ रहा है अब, ठीक है, तो A10 है ना,
प्रश्नानुसार तो ये भी था, है ना, प्रश्नानुसार A10 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 9D। ए कितना है बच्चों, ए आपका है 17, ये आपका है 17 और प्लस 9 और डी का मान क्या है, माइनस का 1 है बच्चों, ये माइनस का 1 है। यहां से हो जाएगा 17, देखो प्लस गुणे माइनस, माइनस 9 1 के 9, तो 17 में से 9 आप घटा दोगे तो क्या आएगा 8। A10 की जो वैल्यू होगी बच्चों वो आ जाएगी 8। ठीक है, सवाल थोड़ा सा लंबा था लेकिन ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टफ था, बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इसको भी हल कर लिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा 5वां, देखो ध्यान से, दिया है हमारा सारवांतर 5 दिया है और 9 पदों का योगफल यानी S9 आपको 75 दिया है। तब आपसे पहला पद पूछ रहा है यानी ए पूछ रहा है और 9वां पद पूछ रहा है A9 आपसे। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो थोड़ा सा देखो, A9 यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, S9 का मतलब है n कितना मिलेगा बच्चों, 9 मिलेगा, है ना। आइए देखते हैं। चूंकि अब जब अब जो दिया है वही लेके चलते हैं, S9 मुझे दिया है। अच्छा S9 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, S9 बराबर n अब n/2 यानी 9/2 डायरेक्ट करते हैं। S9 का मतलब ये n की जगह होगा, ये क्या होगा n की जगह 9/2, 2 गुणे में a प्लस 9 से 1 कम कितना 8D, यही तो बनेगा 8D, यही बनेगा ना। ठीक है, और S9 आपको पहले ही दे रखा है बच्चों, S9 आपका ये कितना है 75 है, S9 आपका 75 है, रख दो तो यहां से हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8D। ठीक है, अब यहां से देखो, इसको भेज दो इधर, तो ये भाग है गुणा बन जाएगा, ये गुणा है भाग बन जाएगा, तो हो जाएगा 75 गुणे में 2 और 9 गुणे में बच्चों भाग बन जाएगा, तो हो जाएगा 2a प्लस 8D। ठीक है, अब यहां देखो कटेगा, 3 से कटेगा, देखो 3 तिरका 9 और यहां से 15 तिया 45, 25 तिया 75 होता है, 25 आएगा। तो यहाँ ऊपर 25 गुणे 2 बन रहा है, 25 दूना 50 और नीचे क्या बन रहा है बच्चों 3 और बराबर हो जाएगा 2a प्लस 8D। अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी क्या करते हैं, मुझे d की वैल्यू पता है, मुझे d की वैल्यू पता है, तो उठा के रख दें, तो d की वैल्यू यहां रख दो, तो रख देंगे बच्चों, तो मैं घुमा के रख रहा हूं, है ना, मैं घुमा के लिख रहा हूं 2a प्लस 8, d की वैल्यू क्या है बच्चों, d की वैल्यू है 5 और बराबर हो जाएगा 50/3। अब यहां से थोड़ा और हल करो, चलिए, तो हो जाएगा 2a प्लस 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 बराबर हो जाएगा 50/3, 50/3। ठीक है, एक काम करें, देखो दो दो जो है यहाँ कॉमन है, दो यहाँ क्या है कॉमन है, निकाल लो, तो निकाल लेंगे, यहाँ भी निकाल लेते हैं हम लोग, तो हम लोग यही निकाल ले रहे हैं, तो छोटा हो जाएगा, हल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो निकाल लो दो यहाँ से कॉमन, तो निकाल लेंगे, तो a प्लस 20 दूना 40, 20 बचेगा और बराबर हो जाएगा 50/3। अब ये भेज दो इधर, ये गुणा है बच्चों, भाग बन जाएगा, a प्लस 20 बराबर 50 बट्टे में नीचे जाएगा, यानी 3 गुणे 2 लग जाएगा। ठीक है, देखो 2 से 50 कटेगा बच्चों, 2 1 के 2, 25 दूना 50, तो मेरे पास आएगा a प्लस 20 बराबर 25/3। अब क्या करते हैं, 20 को भेज दो उधर, तो a बराबर 25/3, इधर पॉजिटिव तो उधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में 1 तो मैं कर सकता हूँ, ठीक, बटे में 1 में कर सकता हूं। ठीक है, एलसीएम लो,
ए बराबर एलसीएम आएगा 3, तो यहां से बन जाएगा 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा। जो आता है बच्चों उसका गुणा हमेशा अंश में होता है, तो 3 से 3 में भाग मारोगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा अंश में। रूल यही है ना, एलसीएम लेके सॉल्व करने का तरीका यही है। जो ये है इसके हर से हर में जो भी संख्या लिखी रहेगी उसी से 3 में भाग दो। देखो 3 में भाग दोगे क्या आएगा, 1 आया, तो जो एक आया है ये हमेशा इसके अंश में गुणा होगा। तो 25 1 के 25, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस लग जाता है, प्लस रहेगा तो प्लस लग जाता है। अब इसके हर से 3 में भाग दो, 3 में अब इसके हर से 1 से भाग देंगे तो 1 से किसी संख्या में भाग दो, संख्या हमेशा वही आएगी। 3 आया, 3 का गुणा इसके अंश में, तो 20 गुणे 3, 20 3 आएंगे 60 हो जाएगा बच्चे। तो ए बराबर देखो क्या बनेगा फिर, देखो ये माइनस वाली संख्या आपकी बड़ी है, प्लस वाली छोटी है, तो इससे ये निकालो तो हो जाएगा मेरे पास माइनस का 35। देखो यहां से 10 में से 5 गया 5, और यहां बचा है 5, 5 से 2 गया 3, तो -35/3 आएगा बच्चों, ठीक है। ए का मान आ गया -35/3, एक वैल्यू हम लोगों ने निकाल कि आया मेरे पास -35/3। अब क्या पूछ रहा है हमसे, अब पूछ रहा है आपसे A9, क्या A9। ये समझ में आया ना, ये चीज मैंने कैसे बनाई, ये समझ में आया है ना। यस n बराबर होता है, ये n है तो n/2 बनता है, तो n की जगह हो जाएगा 9/2, बाकी फार्मूला 2a प्लस इससे ये कम, तो 8d बन जाएगा। कितना, 8d, ये मेरे पास आएगा, ठीक है। अब ये आपको दिया ही था पहले, ये आपको दिया ही था पहले, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग पुनः, ठीक है। पुनः क्या पूछ रहा है हमसे, A9, ठीक है, A9 बच्चों। अच्छा A9 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d, ये तो लिख सकते हैं। a का मान क्या है, a का मान है बच्चों -35/3 और प्लस 8, d का मान क्या है, d का मान है 5, d का मान है 5, तो गुणे में 5, यहां से हो जाएगा -35/3 प्लस 8 पंचे 40, कुछ नहीं लिखा है बट्टे में 1 में लिख सकता हूं। एलसीएम लो बच्चों, यहां से लेंगे एलसीएम आएगा 3, 3 से 3 में भाग मारोगे, सेम रूल है ना जो हम यहां लगाए थे। 3 से 3 में भाग मारेंगे, एक बार में कटेगा तो यहां हो जाएगा -35, यहाँ प्लस का 1 से 3 में भाग मारोगे 3 बार में आएगा, 3 गुणे 40 तो 120 आएगा। अब घटा दीजिए, 120 से 35 हटाओ, 10 से 5 गया 5, यहां बचा है 11, 11 में से 3 गया 8, 85/3, ठीक है, 85/3। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप यही छोड़ दीजिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 9 पदों का योगफल हो जाएगा 85/3, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, आई होप कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आंसर कैसे रिटर्न करोगे बच्चों, आंसर ऐसे लिख देना, अतः ए बराबर -35/3 तथा A9 बराबर 85/3, ठीक, ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी छोड़ते हो तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा लिखोगे अच्छा लगेगा, ठीक है।